अरे सुकुता, कितनी गर्मी है ना। अगर ऐसा ही हाल रहा तो लोग पिघल जाएंगे। हाँ दोस्त, तू बराबर बोल रहा है। ऐसे मौसम में तो सिर्फ पेड़ ही हमें बचा सकते हैं। सुकुता, ऐसी गर्मी में अगर हम बाहर जाके मस्त आइसक्रीम खाएं तो कितना मजा आएगा ना। चलते हैं। गौरा, मेरे पास पैसे नहीं है। तुझे पता है मेरी मम्मी ने मुझे फटी जेब वाला पैंट पहनाया है। अगर मैं इसमें पैसे डालता तो वो कहीं ना कहीं गिर जाते ना। अरे भाई छोड़ ना, तू इसकी टेंशन मत ले। मैं तेरी आइसक्रीम के पैसे दे दूंगा। चलते हैं। अरे गौरा, वहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोग क्यों जमा है वहाँ? अरे सुकुता, अब मुझे कैसे पता होगा? हम दोनों तो साथ में ही आए हैं ना। चल जाके देखते हैं। उठे बाबा की जय, उठे बाबा की जय, उठे बाबा की जय। भगवान तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही सब कुछ लेने वाला है, तुझसे ही ये सारी दुनिया है। ओम। मेरे प्यारे भक्तों, अब चिंता छोड़ दीजिए पूरी तरह, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। बस आप मुझे अपनी परेशानी बताइए और मैं आपको उसका इलाज बताऊंगा। मैं अपनी दिव्य शक्ति से आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। जो भी मेरे पास आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। बाबा जी, बहुत परेशान हूँ बाबा जी। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने मेरी बीवी का मार नहीं खाया। बाबा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। रोज के इन झगड़ों से मुझे मुक्ति दिलाइए बाबा जी। मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख सकता हूँ कि बच्चे तेरी जिंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं और अब तो बहुत जल्दी शनि की भी एंट्री होने वाली है। इसके लिए हमें इसका बहुत ही पक्का इलाज करना पड़ेगा। तो जो भी मैं कहूँगा क्या तुम करोगे? जरूर जरूर बाबा जी, जो भी आप कहेंगे वो मैं करूँगा बाबा। सुनो बेटा, इसके लिए तुम्हें एक सूर्य फूल का फूल लेना होगा और उस पे ब्रह्म स्वाहा मंत्र मारना होगा। जब तुम्हारी पत्नी सो जाएगी तब रात को ठीक 1 बजे उसके सारे गहनों को घर के पीछे गाड़ के उस पे नीला कपड़ा डाल देना। क्या तुम समझ गए बेटा? जो भी मैंने कहा है क्या तुम वो करोगे? करूँगा, ऐसे ही करूँगा बाबा जी। ठीक है बेटा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में उसके बाद कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तथास्तु। उठा बाबा की जय, उठा बाबा की जय, उठा बाबा की जय। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लगभग टकला हो गया हूँ और सर पे बाल न होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही। बाबा जी मेरे 11.5 रिश्ते टूटे। क्या कहा? 11.5? हाँ बाबा जी 11.5। पहले 11 रिश्ते आए थे जिन्होंने मेरे सर पे बाल न होने के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब 2 दिन पहले एक रिश्ता आया है जिनका जवाब आना अभी तक बाकी है। इसलिए मैंने कहा 11.5 रिश्ते। इस लड़की का जवाब भी ना ही आने वाला है और इसका भी नाम उसी 11 रिश्तों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बाबा जी प्लीज मेरे पे कृपा करो, कुछ भी करके मेरे सर पे बाल आ जाए तो मेरी शादी हो जाएगी। बाबा जी मैं बूढ़ा हो जाऊं इससे पहले मेरी शादी हो जाना बहुत जरूरी है बाबा जी। ठीक है बेटे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने ऐसे बहुत से केस हैंडल किए हैं जैसे किसी की दाढ़ी या बाल या मूछें ना होने से शादी नहीं हो रही थी। बस मैं जो करता हूँ उसे ध्यान से सुनो। ब्रूम बाला 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 ब्रूम बाला ब्रूम 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 बाला। बाला से 10 मुर्गियों का इंतजाम करो और उसे दक्षिण की दिशा में जाके एक बड़े से पेड़ को बांध दो। ऐसा करते ही जल्दी से तुम्हें एक सुंदर लड़की का रिश्ता आएगा और साउथ की दिशा में जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। तो क्या तुम ये सब करोगे? बाबा जी मैं जरूर करूँगा, मुझे शादी करनी है। इसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं जरूर करूँगा बाबा जी। हे प्रभु, तू परम दयालु है। नेक्स्ट प्लीज, अपनी परेशानी बताएं। बाबा जी, मेरे पति रोज शराब पी के आते हैं और वो इतना पी के आते हैं कि वो अपना घर भी नहीं पहचान पाते। प्लीज कुछ कीजिए बाबा जी। अब वो शराब नहीं पिएंगे, बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। हाँ मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ। 5 किलो चावल ले लो, उसमें 5 रुपए का नोट डाल के लेके आ जाओ। फिर मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारे पति की शराब छुड़ा दूंगा। क्या तुम ये करोगी? जी बाबा। अरे डमरू,
चावल और चिकन का बंदोबस्त तो हो गया है, और कुछ चाहिए क्या? अरे बाबा शांति रखो, 2 बच्चे आ रहे हैं देखो। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तू परम दयालु है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। प्रणाम बाबा। बाबा, मेरी भी एक परेशानी है। मेरे क्लास टीचर हत्ती सर मुझे बहुत मारते हैं और वो मुझे हमेशा क्लास के बाहर निकाल देते हैं और मुझे हर रोज सजा देते हैं। प्लीज कुछ कीजिए बाबा, ताकि वो मुझे मारने के लिए छुट्टी ना उठा सके और मुझे मारे भी नहीं। ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे सिर्फ 100 रुपए की दक्षिणा दे दो, फिर मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। 100 रुपए? बाबा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। जितने होंगे उतने दे दो। बाबा जी, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। इस पैसे से मैं और सुकुता आइसक्रीम खाने जा रहे थे। कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, तू जो भी देगा वो मैं हंसी खुशी रख लूंगा। सुकुता, कल से हमें हत्ती सर की मार नहीं पड़ेगी। हाँ गौरा, अब हत्ती सर हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। याहू! पापा, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? अरे गौरा, तेरी माँ ने यहाँ 500 का नोट रखा था और अब वो बाहर चली गई है। पता नहीं कब वापस आएगी। मैं पिछले आधे घंटे से वो पैसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आएगी। पापा, मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे मम्मी आपसे नहीं लड़ेगी। अरे एक क्यों? तेरी माँ मुझसे ना लड़े, ऐसी 100 चीजें बता, ऐसी 100 चीजें बता। पापा, क्या आपको पता है कि हमारे गांव में एक उठा बाबा आए हैं? वो हर किसी की समस्या का समाधान कर देते हैं अपने मंत्र से। अच्छा, क्या ये बात पक्की है? कौन है वो बाबा? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ। पापा, मैं आपसे इस मामले में झूठ क्यों बोलूँगा? ये सच बात है अंकल, मैं भी वहाँ गौरा के साथ था और हम अभी वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो देखते हैं कौन है वो बाबा। चलो। अरे, वो तो यहीं बैठे थे, अभी तो यहीं पर थे, पता नहीं कहाँ चले गए। गौरा, मुझे लग रहा है बाबा उस तरफ है। चल देखते हैं। अरे डमरू, आज रात को 2 बजे बिना भूले उस आदमी के घर के पीछे चले जाना और जहाँ भी नीला कपड़ा देखे वहीं पे खुदाई शुरू कर देना। पैसा तो हमने अच्छा कमा लिया है, बस एक बार वो सोने के गहने हाथ लग जाए, फिर हम यहाँ से निकल के दूसरे गांव चले जाएंगे, फिर वहाँ के लोगों को उल्लू बना के पैसा कमाएंगे। अच्छा, तो ये सब ढोंगी हैं और हमारे गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है उठा बाबा, अब देखो हम तुम्हें कैसे उठा के फेंकते हैं। पापा, आप यहीं रुको और सुकुता, तू जाके गांव वालों को बुला के ला। तुझे याद है ना कैसे हमने उन चोरों को पकड़ा था और गांव वालों ने कैसे ने खूब मजा चकाया था? उसी तरह से अब हम इन्हें मजा चकाएंगे। ठीक है, मैं अभी बुला के आता हूँ। अच्छा, तो तू बाबा है? हाँ, तू बाबा है। अब तुझे दूसरे गांव जाना है? हाँ, रुक जा और थोड़ा मार, रुक थोड़ा और मारने। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम पप्पू है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने मेरे पैसे भी लिए और मुझे झूठ बोला कि मेरी शादी हो जाएगी। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही और ऊपर से तुम जैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हमने तुझे उल्टा लटकाया है क्योंकि तू इसी के लायक है। क्यों? मजा आ रहा है ना? याद रखना, अब इस गांव में दोबारा मत आना और जहाँ कहीं जाओगे ये नाटक मत करना, समझ गए ना? वरना ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे।